कहेंगे ओम ह्रीम त्रिकाल चौबीसी, त्रिकाल चौबीसी 72 भगवान को 22 चावल, राइस, अन्ना अर्पण हो रहा है। 22 भी नहीं है कई जगह, ऐसे लगते हैं नहीं, वो झूठी पूजाएं हैं और वही लोग आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपकी परंपरा छीनना चाहते हैं। और ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य की 14 स्वप्न में आया है कि धर्म अगर जीवित होगा पंचम काल के अंतिम समय तक तो इसी दक्षिण और कर्नाटक में होगा और कहीं नहीं होगा। वहां की पूजाएं झूठी नहीं हो सकती हैं। कोई परंपरावादी होंगे, उनके द्वारा हो रहा, जिस माँ ने मुझे धर्म रहा वो माँ पापन कैसी हो सकती है, और जिस पुरुष ने बच्चे को जन्म दिया वो पुण्य आत्मा कैसे हो सकता है? बताइए ना मुझे, कौन सा प्रायश्चित किया है? कौन सा प्रायश्चित कर लिया कि पवित्र हो गया? और जो पवित्र हो गए वो हमारे बीच में नहीं, वो निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो भगवान को छूने का पूरा अधिकार है। और जो इस बात को अगर कहते हैं तो निश्चित रूप से जैन धर्म के दुश्मन होंगे, लेकिन ज्ञानी नहीं हो सकते। गलत है, ही इज रॉन्ग। मैंने चैलेंज किया, पूरे भारत को चैलेंज किया है कि मैं अकेला, पूरे देश के विद्वान, श्रावक, पंडित, साधु बैठ जाएं, मैं अकेला उनसे बात करूंगा। चैलेंज है मेरा। ये वो भारत है, वो दक्षिण है जहां हमारे मंदिर टूट रहे थे, प्रतिमाएं हटाई जा रही थी। अगर ये भाटारक नहीं होते तो तुम्हारे सामने मंदिर और ये प्रतिमाएं कुछ भी नहीं होती। क्या था तुम्हारे हाथ में? आज उन्हीं की देन है। ये गलत नहीं, श्रद्धा को जगाइए। एक बात करना चाहता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, थोड़ा सा आप हंस भी लेंगे, मेरी भाषा समझ में आ रही कि नहीं आ रही मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन जो जिनने प्रश्न किया तो बैठे सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि भोजन में चटपटा भोजन बनता है तो किसी के स्वाद को देख के बनता है। तो क्या हुआ कि एक हमारे पुष्पराज जी थे, इनके घर में 2 चूहे थे, टिकट रेड चूहे, 2 चूहे थे। और दोनों चूहे अलग अलग थे, बहुत दिनों के बाद मिले नहीं थे और काफ़ी समय से घर बंद था। तो चूहा निकल के घूमने निकल गया, और घूमने निकला तो चौराहे पे गया तो उसका दूसरा भाई चूहा मिल गया उसको। बोले यार तुम इतने दिनों के बाद मिले हो? बोले हाँ बहुत दिनों के बाद। हाँ चलो आओ कुछ खाएंगे। बोले चलो चलते हैं। एक हलवाई की दुकान में चले गए, मिठाई वाले की, जहाँ मिष्ठान बनता है, स्वीट बनती है, वहाँ गए। बड़े खुश हुए, वहाँ देखा, उसने कहा वाह यार क्या दुकान है, कितना माल बना है, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई यहाँ पे। वो एक बोला भाई आओ। बोले नहीं, वो पिटारी रखी ना उसके अंदर जाके देखेंगे, तो ये वाला खा, मैं वहाँ से निकाल के लाता हूँ। तो ये चूहा गया तो मिठाई लेके, लड्डू लेके, गणेश जी का चूहा देखा आपने कैसे बैठ के खाता है लड्डू ले, दिखा रहा है कि गणेश के चरणों में ईमानदारी से आया हूं इसलिए लड्डू मिला है। वो बेईमानी से आया तो पिटारी में सांप था, उसने धीरे से जैसे ही इसको पिटारी में छेद किया तो सांप का मुंह खुला मिला। आगे क्या हुआ? द एंड उसका गया, उसके मुंह में चला गया। एक घर के चूहे हैं, एक सांप की पिटारी में जा रहा है और एक मिठाई की दुकान में। तो हम लोग तो भगवान के मंदिर में सांप मिठाई की दुकान में जा रहा है, वहाँ से खूब चढ़ाते हैं भगवान के चरणों में, आनंदित है, नाचते हैं, गाते हैं। महिला अभिषेक कर लेती हैं गुदगुद होकर, घर में आनंदित आके कहती कि हमें धन्य कर दिया। हमारे यहाँ पुष्परी पे जब आके अभिषेक करती, कई महिलाएं जो कट्टर रही कहते आज पहली बार जिंदगी में एहसास हो रहा है जिंदगी का कि हम योग्य हैं, हम योग्य हैं। और गदगद, कई के आंसू टपकते, कहते भगवान ऐसा मौका कभी नहीं मिला जिंदगी में जैसा आपके यहाँ मिलता है। आप अपनी अस्मिता को पहचानिए, आप अपने आप को हीन मत समझिए। और जो कहते हैं कि महिला नरक जाएगी, तो नहीं, महिला को नरक पहुंचाने वाले वहीं के ठेकेदार होंगे, ये पक्का है। उनके पास टिकट होगी, महिला तो जा नहीं सकती। जब महिला मांगेगी नहीं टिकट तो मिलेगी नहीं, वही जाएंगे फिर नरक साथ में। रॉन्ग है ये। कितनी सुंदर बात यहां बाहुबली की कर रहे थे। बाहुबली स्वामी बोलिए,
शांति मूर्ति बोलिए दिनु दिनु आदिनाथ कुवर ಭರತನ ಸೋದರ ಸೋದರನ ಗೆದ್ದೆಯಲ್ಲ राज बनी कुटियल। बस स्टॉप कर दीजिएगा। क्या बात है, इस राज्य में क्या गीत है ये। हे राजघराने के दो भाई, एक भाई के अंदर अहंकार खड़ा है, एक भाई अपना हिस्सा मांग रहा है। उस हिस्से के पीछे इतनी बड़ी लड़ाई होती है और जीत जाता है। राज बनी कुटी, अल्लाह छोड़ दिया उसने। जाओ अल्लाह, अब नहीं करेंगे हल्ला, हमने छोड़ दिया, सब राज्य छोड़ दिया। छोड़ा ना बाहुबली ने, तुमने उठाया था क्या? बोलता छोड़ा, ये उठा के लाए। राज बनी कुटी, अल्लाह हाँ छोड़ दिया सब वही। और जाके कहो चक्रवर्ती उनके चरणों में प्रणाम कर रहा है। जीत किसकी हुई? बाहुबली की हुई। अरे भगवान की पूजा करते समय व्यक्ति नपुंसक नहीं होगा, दरिद्र नहीं होगा, गरीब नहीं होगा, नरक नहीं जाएगा। आगम कहता है कि भगवान के चरणों में जिसका भी मरण होगा वह व्यक्ति स्वर्ग का पात्र है। और एक मेंढक खाली समोसरण की ओर फूल लेके जा रहा था और रास्ते में मरता है, भगवान के समोसरण में पहुंचता है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? सोचिए ना, ये छोटे ऐसे प्रश्न मत उठाइए कि भगवान की प्रतिमा पे फण है कि नहीं, स्त्री अभिषेक करेगी। अरे ये सोचे कि हमारी स्त्री धर्म पत्नी कितनी अच्छी है, मंदिर में जाके कलश उठा के भगवान का अभिषेक करती है। और मैं तो अज्ञानी हूँ कि मंदिर तक नहीं जाता और उसके हाथ की बनी हुई रोटी खाने का सौभाग्य का क्षण होता है। इससे ज़्यादा पुण्य की बात क्या होगी? ये सोचिए ना, पॉजिटिव, प्लीज थिंक पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। वो चूहा कहाँ गया? सांप की पिटारी में। माल खाने गया था और क्या गया? वो पेट में ही चला गया। अरे एक चूहा कहाँ गया? मिठाई की दुकान में। क्या उसको लड्डू मिले होंगे, गणेश जी के सामने बैठ के लड्डू खा रहा है यार वो। सोचिए ना, ये सिर्फ व्यक्तिगत ओपिनियन है, व्यक्तिगत धारणा है। धर्म समष्टि का है। आज ही मैंने एक बात इनको किसी से ऐसे कही थी, बहुत अच्छी बात, कि जिंदगी में अगर आप कहीं बुद्धि के सहारे चलते हैं तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ऊंचाइयों पर जा सकते हैं, लेकिन शांति से नहीं सो सकते आप। अगर आप बुद्धि के बल से चल रहे हैं तो सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को और परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को बरगला सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा का दर्शन और सम्यक दर्शन की भूमिका तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए तो चाहिए समय। एक 80 वर्ष का बूढ़ा उसने जीवन का मोह नहीं किया, मृत्यु से डर नहीं लगा, मेरे भगवान को लेके आऊंगा। और भगवान का अभिषेक अगर पाप हो सकता है तो क्या पत्नी को नहलाना पुण्य हो जाएगा? प्लीज सुनिए मेरे शब्द, क्या वो पुण्य हो जाएगा? नहीं। यह अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। हम इन चीजों को नहीं देखेंगे। हम उन धर्मेन पद्मावती को देखें कि जो कितने बड़े सम्यक दृष्टि थे कि उन्होंने भगवान को कैसे निकाल के जगत में नाम रोशन कर लिया। श्रेयांश राजा सिर्फ आदिनाथ भगवान को पड़गा करके नाम रोशन कर लेते हैं, सिर्फ नाम से। ये योग्यता, ये पात्रता, ये हमारी कैपेसिटी हमारे अंदर है। हम वो बूंद हैं, सागर में जाएं तो उसके अस्तित्व को पा लेंगे। हम वो बूंद हैं, अगर सीप में चले गए तो मोती बन के आ जाएंगे। और हम वो बूंद हैं और सांप के कंठ में उतरे तो जहर बन के दूसरों को मार के जाएंगे। यही बूंद है। तो वो जहर की बूंदें हैं जो निषेध करते हैं, जो अज्ञान में हैं, जो सांप्रदायिक हैं, जो पंथवादी हैं, जो अपनी गहराई तक नहीं पहुंच पाए, वो लोग भन भन की आवाज करते हैं। प्लीज आपका भक्ति का मन हो, परमात्मा के चरणों में जा करके भक्ति करो, जी भर के करो। कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना। मेरे सीने की धड़कन है
मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। सहारा बेसहारों का है, वीर त्रिशला के राज दुलारे हैं। सहारा बेसहारों का है, वीर त्रिशला के राज दुलारे हैं। समझ कर तुम दिल से अपना उन्हें, समझ कर दिल से तुम अपना उन्हें। नमन करना तुम दिल से समझ कर उन्हें है नमन करना। वीर जितने तुम्हारे हैं, वीर उतने हमारे हैं। वीर जितने तुम्हारे हैं, वीर उतने हमारे। कैसी बात करते हैं आप? ये तो पूजा का मामला है। हमें अपनी श्रद्धा से, अपने प्रेम से, अपने समर्पण से पूजा करने दो। हमारी पूजा में हस्तक्षेप करने की कोशिश मत करो। तुम्हें अगर पसंद नहीं तो अपनी पत्नी को घर में बिठा के आरती करो उसकी। लेकिन हमारी बहन बेटी जाती है तो तुम्हें ईर्ष्या क्यों होती है? इसलिए कि तुम राग हो, पंथ से बंधे हो। हम पारसनाथ तो प्रणाम करते हैं तो तुम्हारे दिल की धड़कनें क्यों बढ़ जाती हैं, ईर्ष्या क्यों बढ़ जाती है? मत करो तुम दर्शन, जाओ घर में बैठो। लेकिन हमारी पूजा को देख करके तुम्हें एलर्जी क्यों होती, एनर्जी क्यों होती, ईर्ष्या से क्यों भर जाते हो? सबसे बड़ी नागन है ये, डायन है ईर्ष्या, कि वो दिखती नहीं है। क्रोध दिखता है, मान दिखता है, माया दिखती है, लेकिन ईर्ष्या दिखाई नहीं देती, क्योंकि भीतर ही भीतर डसती है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, परमात्मा के चरणों में जाओ तो मुस्कुराते हुए जाओ, और देखना परमात्मा के मंदिरों में जितनी अप्सराएं सुंदर सुंदर खड़ी हैं, कहीं नहीं मिलती उतनी अच्छी अप्सराएं। मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो ढोल बजाते देविक शक्तियां और नृत्य करती नर्तंगनाएं खड़ी रहती हैं, और समय शरण में जब जाते हैं तो देखो उनके हाथों के अंदर चमर किस प्रकार से डोले जा रहे हैं, और तुम कहते हो कि स्त्री आप पवित्र है। तुम्हारा मन, तुम्हारी वाणी, तुम्हारी बुद्धि आप पवित्र होगी, लेकिन जो मेरी माँ है, मेरी बहन, वो पवित्र कभी भी नहीं हो सकती। इस बात का दावा तुम्हें करना चाहिए, करना चाहिए। इसलिए इन बातों में नहीं, अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त करिए। हजारों कांटों के बीच में खिला हुआ हम गुलाब छोड़ के नहीं आते, तोड़ के लाते हैं। तो क्या है, उस मूर्ति को तुम नमन करके अपने पुण्य की पुण्याई को बढ़ा नहीं सकते? सद्गुणों की वृद्धि नहीं कर सकते? क्या तुम अपनी एक व्यर्थ की हट को इन सब पे थोपोगे? नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं इसीलिए आया। चारुकीर्ति जी ने कहा था कि पुष्पदन सागर को ले आओ। महाराज जी का बार बार इशारा आ रहा था, इन्हें व्हाट्सएप पे चला दिया, टीवी पे चला दिया कि पुष्पदन आ रहे हैं। अब मेरे बेटे ने चलाया तो इनको झूठा तो नहीं कर सकता था, मुझे जाना पड़ा। कभी कभी चीटिंग हो जाती है हमारे साथ। इन्हें चला दिया, उसमें विज्ञापन में कर दिया कि महाराज जी आ रहे हैं। मैंने कहा, बेटे ने कहा मैं जाता हूँ, और मैं आया, और बहुत उम्मीद से आया कि मैं आपको वो अमृत पिला के जाऊं, और आपकी उस धरोहर से आपकी पहचान करा के जाऊं, और आपकी अस्मिता को ऐसे जगा के जाऊं जैसे एक माँ छोटे हुए बालक को जगा करके सीने से लगा करके लगती है। जब आप मंदिर में जा करके परमात्मा की मूर्ति को देख के मुस्कुराएंगे, वहाँ का एहसास करेंगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में ये प्रतिमा, आज बाहुबली भगवान की प्रतिमा का सबसे बड़ा उदाहरण कि एक बुढ़िया का अभिषेक पूरे विश्व में नाम करके चला गया, अतिशय प्रकट करके चला गया। वो शक्ति, वो अतिशय नारी के हाथों में है, पुरुष के हाथ का तो अतिशय बताइए मुझे कहाँ दिखाओगे आप? सीता का ही अतिशय था वो कि जब वो बैठी थी चिता के लगनी की ऊपर तो पानी हो गई थी। कौन था वो? देखिए ना आप। जिसने दरवाजा खोला था राजा का गेट, वो सती कौन थी? वो चंदना जहाँ बेश्या क्या बिकती है वो लौट के आती, वो कौन थी?
रावण के घर जाने वाली और लौट के आने वाली, और लंका में आग लगती तो किसके सदिश से लगती है? जिस नारी को तुम कहते हो कि पापन है, तो आप छोड़ दो ना उसको, निकल जाओ घर से बाहर सन्यासी बन के, निकलो ना। उसके धर्म से ईर्ष्या मत करो, उसके धर्म को देख करके अपने अंदर धर्म पैदा करो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। और परंपराओं में बचने के लिए नहीं, हम लोग इन परंपराओं से हटके परमात्मा को पहचानने के लिए हैं हम लोग। अब रात बहुत हो रही है, दिल तो नहीं भरा, लेकिन वो कम वक्त, उसको मना कर दो भीतर नहीं आए। वो खड़ी उधर, इधर भी खड़ी, रात अंधेरा, वो खड़ी है, कह रही महाराज जी अब ज़्यादा देर मत बोलो, नहीं तो बाहर जाके बोलेंगे महाराज तो आज चार आया था, रात तक बोलता रहा। मुझे उसका गम नहीं है, क्योंकि अच्छी बात कहने के लिए तो कभी भी ज़बान खुल जाती है, और बुरी चीज़ दिखती है तो वहाँ से नज़र ही हट जाती है। हम लोग ऐसी जगह रुकते भी नहीं हैं, लेकिन एक प्यास है, क्यूरियोसिटी है। हमसे कहा गया कि आज हम आपको सुनना चाहते। दोनों महाराज नहीं बोलेंगे, हमने कहा नहीं, वो तो बोलते ही नहीं हमारे सामने, हम ही दोनों के सामने बोलते। सही कह रहा हूँ, ये बोलते थे आप ही बोलो। तो बंधुओं है, जैन कुल का कई जन्मों के पुण्य से मिला हार, यह रूप, यह दौलत, यह मकान, यह मंदिर, यह दक्षिण की भूमि, जिसका मैं स्पर्श करने के लिए आया हूँ, गदगद हूँ। जिस मंदिर में जाता हूँ अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और ये लोग क्यों ऐसा आपको उपदेश देते हैं? प्लीज़ आपसे निवेदन है कि एक अंतिम बात कह के बात पूरा कर रहा हूँ। आपकी महिला अगर किसी के घर जाए और वो कह दे कि मंगलसूत्र उतर रख के आओ, तो आपको कैसा लगेगा? उत्तर दे दीजिए प्लीज़, बोलिए, आप बोलिए। आपकी धर्म पत्नी अगर कहीं मेहमान के घर जा रही है, वो कहे कि मंगलसूत्र घर के रख के आओ, तो आप क्या बर्ताव करेंगे उसके साथ? प्लीज़ दीजिए ना। यूँ मुस्कुरा के मत देखिए, दिल की धड़कनें बढ़ती हैं। सिर झुका के क्यों बैठे हो? क्या शर्म लगती है? बताइए, क्या करेंगे? बोलिए, उत्तर दीजिए। नहीं दोगे? उत्तर नहीं दोगे कि क्या उसको नहीं जाने दोगे ना?